हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। जिज्ञासा, भाई मुबारक हो। मुबारकबाद किस लिए? जिज्ञासा, मैंने सुना है कि बुआ जी ने एक लड़के से तुम्हारी शादी तय कर दी। अब फिर अगर वो लड़का बुआ जी ने ढूंढा है तो सोना ही होगा। करण भैया, अब वो लड़का सोना हो या चांदी हो या हीरा हो, मैं उससे शादी तो नहीं करूँगी। शादी नहीं करो? क्यों? अरे बाबा, अपनी अपनी पसंद होती है। वो आई सी। इसका मतलब तुम्हें कोई और पसंद है? मैं जान सकता हूँ वो अनलकी पर्सन में, मेरा मतलब लकी पर्सन कौन है? आपको भी मिलवा दूंगी। जरूर मिलवा देना। जिज्ञासा, बुआ जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होती, और एक बार वो जो जिद पकड़ लेती है वो वही होता है जो वो चाहती है। वैसा होता था, लेकिन अब मैं इस परंपरा को तोड़ दूंगी। इतनी हिम्मत है तुम में? करण भैया, मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, और वक्त आने पर मैं अपने खून का रंग बखूबी दिखा दूंगी। बोल रही हो जिज्ञासा कि एक कांटा और भी है? कौन? तुलसी। नहीं करण भैया, भाभी कांटा नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, अगर वो मेरी शादी के खिलाफ जाएंगे तो भी मैं उन्हें मना लूंगी। जैसा तुम चाहती हो भगवान करे वैसा ही। और हाँ, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम कह सकती हो। थैंक्स। अब मैं चलूं? मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कौन है? भैया, बाय। सच कहूं रत्ना, जब से तुलसी इस घर में आई है ना, ऐसा लगता है कि इस घर की खुशियां वापस आती जा रही। हाँ जी। कंचन का फोन आया था। वो जिज्ञासा के लिए शगुन लेकर आना चाहती है। इतनी जल्दी शगुन? लेकिन जीजी, अभी तो उन लोगों ने जिज्ञासा को देखा भी नहीं है। लेकिन रोहिणी, जब वो शगुन लेकर आएगी तब वो जिज्ञासा को देख ही लेगी। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, जिज्ञासा की शादी के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुरानी, जिज्ञासा की शादी के बारे में जो कुछ भी कहना हो वो हमसे कहो, क्योंकि ये रिश्ता हमने तय किया है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ बुआ जी कि वो रिश्ता आपने तय किया है, लेकिन वो आपके इस तय किए हुए रिश्ते के साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? वजह ये है बुआ जी कि जिज्ञासा किसी और से प्यार करती है। बहुरानी, अगर जिज्ञासा ने तुमसे ये बात कही है तो उसे ये बात जरूर समझा देना कि हमारी घर की लड़कियां शादी से पहले नहीं, शादी के बाद अपने पति से प्यार करती। लेकिन अगर किसी ने प्यार कर लिया हो तो उसे कह दो कि वो उसे भूल जाए, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसकी शादी तय हो चुकी है, शादी उसी के साथ होगी। ये हमारा फैसला है, आखिरी फैसला। मॉम, 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 मॉम। क्या हुआ समीर, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मॉम, अभी तो मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, मगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं। आखिर बात क्या है? बात ये है मॉम, समझ लो कि हमारी लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई? मतलब ये मॉम कि अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा,
बल्कि जिज्ञासा के घर वाले खुद हमारे घर आकर शादी की बात करेंगे। क्या? हाँ मॉम, जिज्ञासा ने खुद मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। शाबाश। जीजी, मैं जानती हूँ तुलसी का सब आपको बहुत बुरा लगा है। हाँ रोहिणी, बुरा तो लगा, लेकिन उसे भी ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि बहू रानी हमें जवाब देती रही और तुम खामोश खड़ी रही। अब जीजी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं किसे क्या जवाब देती। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए, और यही बात तुम्हें तुलसी को भी समझा देना चाहिए। तुलसी को तो मैं समझा दूंगी जीजी, लेकिन मुझे एक बात, अगर हमारे तय किए हुए रिश्ते के बाद भी जिज्ञासा ने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा? तो क्या तुम्हारा ये कहने का मतलब है रोहिणी कि जिज्ञासा के डर से हमारी तय की हुई बात से हम मुकर जाए? नहीं जीजी, मैं ये भी नहीं कहना चाहती, लेकिन हमें शादी में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल तो ये भी है कि हमें उस लड़के को भी देख लेना चाहिए जिसे जिज्ञासा ने पसंद किया है। नहीं रोहिणी, जिज्ञासा की पसंद के लड़के को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा के लिए जिस लड़के को हमने चुना है वो हमारी नजरों में बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए जिज्ञासा की शादी उसी लड़के से होगी। रुको ना सनी, भाभी ने मुझसे यही मिलने के लिए कहा था। बस वो थोड़ी देर में आती होंगी। प्लीज। लो, वो भाभी आ गई। जाने दो इसे। मैडम, आप बेकार में क्यों हमारे बीच में पड़ रही हो? तुम इसे जाने दो, इसकी कीमत मैं अदा कर दूंगी। आप? हाँ, मैं। जाओ तुम। मैडम, थैंक यू मैडम। आज के बाद जब भी तुम मुझे मिलोगे मैं यूं ही किश्त देती रहूंगी। अब सनी, ये हमारी भाभी है। भाभी, ये सनी। मैं इन्हें जानती हूँ। क्यों सनी? लेकिन भाभी पहले से जानती है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए जिज्ञासा, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि यही तुम्हारा सनी। अच्छा जिज्ञासा, अब मैं जाती हूँ। भाभी, आप सनी से कुछ बात नहीं करेंगी? नहीं जिज्ञासा, हम सनी से नहीं, घर आने के बाद तुमसे बात करेंगे। वाह नंदिनी, हमने तो सोचा था ये काम बहुत मुश्किल होगा, पर तुमने तो इतनी आसानी से पूरा कर दिया। कंचन, ये काम उतना आसान नहीं था जितना तुम समझ रही हो, पर तुम तो जानती हो कि हम हमारा वादा पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान कर सकते हैं।
हाँ नंदिनी, मैं दाद देती हूँ। आज तुमने ये साबित कर दिया। कंचन, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि तुम्हारा बेटा कैसा है, क्या करता है वो। उसे कुछ करने की क्या जरूरत है? उसके डैड का जमा जमाया बिजनेस है, दिखने में इतना सुंदर है कि उसकी क्या मिसाल। कंचन, ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि हमने तुम्हारे बेटे का रिश्ता हमारी भतीजी के साथ जोड़ा है। लेकिन इतना याद रखना, हमें हमारे परिवार वालों के सामने कभी शर्मिंदा ना होना, क्योंकि अगर एक वादा निभाने के लिए हम ये रिश्ता जोड़ सकते हैं, तो जब जी चाहे हम इस रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। नहीं नहीं नंदिनी, इसकी नौबत नहीं आएगी। हम ये रिश्ता अपनी इज्जत और नाम को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह सहाय परिवार की इज्जत है, उसी तरह हमारी यानी गुप्ता परिवार की भी इज्जत है। और जब तुम्हारी भतीजी हमारे घर बहू बनकर आएगी, तो हम दोनों के खानदान की इज्जत और बढ़ जाएगी। अच्छा ये तो बताओ नंदिनी, हम रिश्ते की बात करने कब आए घर पर? क्यों, शादी की बड़ी जल्दी हो रही है? हाँ नंदिनी, अच्छी बहू की तो सबको जल्दी होती है ना। हाँ कंचन, और अगर बहू पैसे वाली हो तो और भी जल्दी होगी, है ना? नहीं नंदिनी, तुम तो जानती हो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और नहीं हमें पैसों की कोई चाहत है। हाँ, अगर तुम अपनी भतीजी को अपनी तरफ से कुछ देना चाहो तो ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे एक बात पूछूं, तुमने अपनी तरफ से तो ये फैसला कर लिया है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे फैसले के खिलाफ चले गए तो? नहीं कंचन, हमारे परिवार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे फैसले को काट सके। तुम बेफिक्र रहो, हम अपना वादा पूरा करने के लिए ये शादी जरूर करवाएंगे। जाओ, जाकर देव बाबू के लिए दूध गर्म कर दो। क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रही हो। तुलिका, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। उलझन? कैसी उलझन दीदी? जिज्ञासा एक लड़के को पसंद, उससे शादी भी करना चाहती है, और मैं उस लड़के को जानती हूँ, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। अगर ये बात है दीदी, तो आप इस बारे में जिज्ञासा से बात कीजिए ना। यही तो मेरी उलझन है तुलिका। जिज्ञासा उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अगर मैं उससे उस लड़के के बारे में कुछ बताऊंगी तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन दीदी, अगर वो लड़का गलत है और आप ये बात जानते हुए भी जिज्ञासा को अगर ये बात नहीं बताएंगी, तो जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये बात तो मैं जानती हूँ तुलिका, लेकिन समझ में नहीं आता है कि जिज्ञासा को ये बात कैसे समझाऊं। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दीदी। आप उस लड़के की सारी हकीकत जिज्ञासा को बता दो। इसके बाद मुझे लगता है आपको जिज्ञासा को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम ठीक कहती हो तुलिका। मैं जिज्ञासा को सनी की सारी हकीकत बता दूंगी।
हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुमने कुछ नहीं किया? हाँ बुआ जी, मैंने कुछ नहीं किया और मैं पागल भी नहीं हूँ। देव, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि तुमने इशिता को मारा था? नहीं बुआ जी, इशिता, मेरी इशिता मरी भी नहीं है, वो जिंदा है वो बुआ जी। यही तो तुम्हारा पागलपन है देव, कि तुम अब भी मरे हुए को मरा हुआ नहीं समझते, जबकि सच यही है कि तुम्हारी इशिता मर चुकी है और इशिता को तुमने ही मारा था। नहीं नहीं नहीं। हाँ देव, हाँ, कातिल हो तुम। नहीं, इशिता के कातिल हो तुम। नहीं। हाँ देव, कातिल हो तुम। तुमने इशिता को मारा है। हाँ देव, तुमने इशिता को मारा है। तुम इशिता के कातिल हो। नहीं, नहीं मारा, नहीं मारा, मैंने मारा ना, नहीं मारा, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। इशिता मरी नहीं है, इशिता जिंदा है। मैंने इशिता को नहीं मारा ना, नहीं मारा, मैंने इशिता को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा।